Hello students, question number 26 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, let fx equal to mod of x 4x square minus 8x plus 5 if 8x square minus 6x plus 1 greater than equal to 0 and 4x square minus 8x plus 5 का greatest integer if 8x square minus 6x plus 1 जो है वो less than 0 होगा. Denotes the greatest integer or less than equal to alpha, then the number of points in R where f is not differentiable is क्या होगा ये बताना है मुझे. तो हम सबसे पहले तो फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे. तो उसके लिए मैं काम करता हूँ कि 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 को पहले तो मैं फैक्टराइज करूँगा. तो इसको अगर फैक्टराइज करना है मुझे तो ये 8 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ 6 है तो 4 प्लस 2 होना चाहिए यानी कि 8x स्क्वायर. यहाँ पर आ जाएगा ये 8x स्क्वायर माइनस होगा 4x माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ से 4x में कॉमन लूँगा तो आएगा 2x माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 1 प्रॉपरली फैक्टराइज हो जाएगा. अब अगर मैं चाहता हूँ ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब कि इस वाले पोर्शन के लिए. तो यहाँ से आएगा कि x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2 आएगा एंड यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी है ना, जो माइनस इन्फिनिटी से लेके छोटे रूट तक माइनस इन्फिनिटी से लेके छोटे रूट तक आएगा तो 1/4 तक आएगा और फिर बड़े रूट से लेके इन्फिनिटी जो है आपको यहाँ से रेंज मिलेगा हमें. तो ये हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली हमें x का रेंज ये वाला गिवन है इनडायरेक्टली. और ये जो लिखा है लेस देन लिखा हुआ है तो लेस देन के लिए आ जाएगा x बिलोंग्स टू है ना. मतलब अगर मैं लिखूँ कि 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 लेस देन 0 की बात करें तो यहाँ से जो x का रेंज आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 1/4 से लेके 1/2 तक ओपन इंटरवल में. जो फंक्शन f(x) लिखा हुआ है ना बेसिकली. एक बात और कर लेते हैं, जो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इसको मैं लिखूँगा 4x स्क्वायर है ना माइनस 8x प्लस 5 को है ना. तो इसको अगर डिफाइन करूँगा तो ये लिखा हुआ है बेसिकली 4x स्क्वायर और या 4 कॉमन लेके मैं लिखूँ इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1 लिखूँगा एंड प्लस 1 लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है. तो बेसिकली ये लिखा है 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 लिखा हुआ है. कुछ इस तरीके से ये हमारे सामने होगा रिप्रेजेंटेशन. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो यहाँ पर ये मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है फिर है ना, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ऑलवेज और इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो x इक्वल टू 1 पर वर्टेक्स आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 के अराउंड, जैसे अगर मैं 1/4 से 1/2 की बात करूँ तो ये 1 बीच में नहीं आ रहा है यानी वर्टेक्स बीच में नहीं आ रहा है यानी कि मिनिमा जो है ये अटेंड नहीं करेगा बेसिकली. तो ऐसा लिखता हूँ चलो है ना. अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है यहाँ पर. तो देखो सबसे पहले तो ये मॉड यहाँ से हटा दूंगा और x की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वाला रेंज और नीचे वाले के लिए यहाँ पर x की रेंज लिखेंगे ये है ना, क्योंकि लेस देन 0 इस क्वाड्रेटिक का जो सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/2. तो जो फंक्शन f(x) है वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 आ जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/4 एंड यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी. कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये. और जो सेकंड लिखा हुआ है उसको भी मैं प्रॉपर्ली लिख लूँ अगर तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 लिखूँगा मैं. तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूँगा और ये आएगा x बिलोंग्स टू 1/4 से लेके 1/2 के बीच में. अब बस एक काम ये कर लेते हैं कि 1/4 से जब 1/2 यहाँ पर मैं इनपुट पुट करूँगा तो ये मुझे रेंज कहाँ से कहाँ देगा, उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपका आउटपुट देगा।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये लिखा क्या है, ये लिखा है 4 कॉमन लेके लिखूँ अगर, तो मैं x-1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसमें पूरे में मैं अगर ये वाली रेंज सब्सटीट्यूट कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा 1/4 से 1/2 में से -1 करेंगे और इसके पूरे का स्क्वायर है +1 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 कर दूंगा इस पूरी रेंज से अगर मैं, तो 1/4 -1 विल बी -3/4 एंड -3/4 यहाँ पर आएगा -1/2, कुछ इस तरीके से ये रेंज आ जाएगी और इसका स्क्वायर करेंगे +1। अब इस रेंज में सारे नेगेटिव नंबर से डायरेक्टली स्क्वायर कर दूंगा तो आएगा यहाँ पर 9/16 और यहाँ पर आएगा 1/4, कुछ इस तरीके से ये रेंज मिलेगा और +1 है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी रेंज में तो आएगा 9/4 से लेके 1 और इसमें +1 कर दूंगा, तो जब +1 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 13/4 से लेके 2 हो जाएगा बेसिकली, और अच्छे से देखा जाए तो 2 से लेके 13/4 तक ये रेंज हमें मिल रही है, 2 to 13/4। अगर 2 से 13/4 मिल रहा है, 13/4 जो है वो लगभग 4 या 3 से ज़्यादा कुछ नंबर मिल रहा है, यानी कि 2 से लेके 3+ तक मुझे मिल रहा है, तो बेसिकली बीच में एक इंटीजर 3 आएगा जिस पर जो किस वैल्यू पर आएगा बेसिकली वो बस निकाल लेते हैं अब हम, तो इसको ब्रेकिंग कर पाएंगे ताकि, क्योंकि 1/4 से लेके वो कुछ बीच में अल्फ़ा नंबर आ रहा है वहाँ तक तो आपको 2 से लेके 3 तक नंबर दे रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, और फिर 3 से लेके है ना 13/4 तक ये कहाँ तक वैल्यू अटेंड कर रहा है वो निकाल लेते हैं, तो बेसिकली बीच में ये 3 कहाँ पर हो रहा है ना ये पता कर लेते हैं, तो यानी कि 4 ऐसा लिखता हूँ मैं कि 4 इंटू x-1 का स्क्वायर +1 इक्वल टू मैं 3 रख देता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि 4 इंटू x-1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 2, तो यहाँ से आएगा x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो बेसिकली x-1 विल बी इक्वल टू +-1/√2 हो जाएगा एंड x इक्वल टू आएगा 1 ± 1/√2, तो जो प्लस वाला वैल्यू है तो 1 से ज़्यादा होगा, बट जो माइनस वाला है वो हमारा काम का नंबर है, क्योंकि x इक्वल टू 1 - 1/√2 एक ऐसा नंबर है जहाँ पर ये बीच में आ रहा है जिस पर इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, क्योंकि 3 के इक्वल करके हमने निकाला है, तो बेसिकली ये 3 पर ब्रेक इस पॉइंट पर हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस रेंज के लिए। तो देखो अब मैं ब्रेकिंग कर देता हूँ, फाइनली जब डिफाइन करूँगा मैं फंक्शन को तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले तो f(x) इज इक्वल टू आ जाएगा, जो पहला पोर्शन है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला कि 4x² -8x + 5 फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1/4 और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी, ये वाला रेंज आएगा। नेक्स्ट रेंज लिखूंगा मैं 1/4 x बिलोंग्स टू 1/4 से लेके इस नंबर तक, कौन से नंबर तक, इस वाले नंबर तक 1 - 1/√2 तक, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 - 1/√2 तक बेसिकली लिखूंगा मैं, और इसमें हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 2 मिलेगा, क्योंकि ये पूरा नंबर जो है वो 2 से 3 के बीच में ले रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक का रेंज, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। और जब जैसे ही ये नंबर 1 - 1/√2 होगा से लेके फिर जो अगली रेंज है 1/2 तक है, तो यहाँ तक जब लेगा तो ये एक्चुअली 3 से बड़ा कुछ नंबर आउटपुट देगा, ये जो क्वाड्रेटिक है वो, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो बेसिकली बस यही हो जाएगा, इस तरीके से डिफाइन कर देंगे इस फंक्शन को। बस अब इसको ड्रॉ कर लें अगर, तो यहाँ पर देखो ड्रॉ कर लें अगर, तो कुछ इस तरीके से आएगा ग्राफ, ये तो पैराबोलिक ग्राफ होगा इन दो रीजन्स में, तो मैं 1/4 एंड 1/2 को अगर मार्क कर दूँ और 1/2 के बाद में इधर कहीं 1 आएगा, तो जिस पर वर्टेक्स आएगा पैराबोला का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ऐसा आएगा, उसके बाद ऐसा ग्राफ होगा, और 1/4 तक भी कुछ ऐसा ग्राफ होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि पैराबोलिक ग्राफ ही होगा इधर भी। लेकिन 1/4 से 1/2 तक वहाँ पर बीच में एक नंबर आएगा जो कि आएगा 1 - 1/√2, जिस पर ये एग्जैक्टली 3 होगा बीच में, और 1/2 पर वैल्यू अगर देखें तो ये डिक्रीज़ होके कुछ आएगा। तो अच्छा ऐसा करते हैं कि 1/4 से एक्चुअली ये उल्टा लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा
कि जो ये वाला रेंज होगा इसमें 2 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो उल्टा काम होगा ना, सॉरी। तो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू 1/4 से लेके 1-1/√2 तक जो वैल्यू देगा ये हमें यहाँ पर एग्जैक्टली 3 आएगा, और इसके बीच में सारे नंबर्स पर जो आउटपुट मिलेगा मुझे वो 3 ही मिलेगा बेसिकली। तो यहाँ पर जो ग्राफ आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जब ग्राफ आएगा, नेक्स्ट ग्राफ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर तो एग्जैक्टली यही होगा। इसके जस्ट बाद जो वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी, और कुछ इंटीजर वैल्यू मुझे मिल जाएगा नीचे। यहाँ पर ऐसा ग्राफ आ जाएगा कुछ, और 1/2 पर एग्जैक्टली वैल्यू देखें तो थोड़ी सी ऊपर ही होगी, ऑब्वियसली बात है। और बस ये एग्जैक्टली ग्राफ होगा। तो ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस है इन 3 पॉइंट्स पर। एक तो है 1/4, एक है 1-1/√2, और एक है 1/2 तक ना। तो इन तीनों पॉइंट्स पर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डेरिवेबल भी होगा। बेसिकली नॉन डेरिवेबल के पॉइंट बताने तो मुझे, तो यही 3 पॉइंट्स होंगे जिन पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो लिख लेता हूँ कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू आएगा 1/4, 1-1/√2 आएगा, और 1/2 आएगा, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इस वजह से। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे 3। थैंक यू।